ये कहानी है आरिफ नाम के एक आदमी की, जिसका शुमार शहर के अमीर तरीन आदमियों में होता था। वैसे तो सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन आज क्या बात है सर, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सुबह से आकर आपने किसी पे गुस्सा तक नहीं किया। क्या बात है, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कोई लॉटरी निकल आई है? बताएं, चेहरे पे चमक भी खूब है। दूसरे वर्कर ने कहा, मैं जानता हूँ कि सर आज इतने खुश क्यों हैं और हमें 2 दिन की छुट्टी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 4 साल से जो इनका बेटा बाहर था वो आज लौट रहा है ना सर? यही बात है ना? वो आज ही के दिन आएगा ना आपका बेटा, जिसका आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। आरिफ ने खुशी में कहा, हाँ फैसल, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही है। मेरा बेटा आज ही लौट रहा है परदेश से। तुम्हें पता है उसके आने के लिए हमने क्या क्या तैयारियां की हुई हैं? मेरा इकलौता बेटा है, सर आंखों पर बिठाकर रखूंगा। वैसे भी मेरा सब कुछ उसी का तो है, और अपने साथ अपने काम पर भी लेकर आऊंगा। मेरे बाद आखिर उसको ही संभालना है सब कुछ। इतना बड़ा बिजनेस है, मैं कब तक अकेले संभालता रहूंगा? और फिर तुम लोग भी उसको सब कुछ बहुत अच्छी तरह सिखाना। याद रखना, वो बाहर से आ रहा है, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा। उसका बेटा उसके घर आ गया और दिन गुजरते गए, लेकिन वो अपने बेटे के इतने सादा रवैये को देखकर थोड़ा परेशान था। कुलसुम बेगम, ये क्या तरीका है? तुम्हें पता है कि मेरा कितना लाडला बेटा है, इतने सालों बाद बाहर से पढ़कर आया है, और तुम उसके साथ ये सलूक कर रही हो। खुद सोफे पे बैठी हो और उसको जमीन पर बिठा रखा है। तुम्हें पता है मुझे ये बातें बिल्कुल नहीं पसंद। वो मेरी सारी जायदाद का इकलौता वारिस है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आरिफ साहब, मुझे लगता है कि आप अपने बेटे की आदतें भूलते जा रहे हैं। भले वो बाहर से आया है और वो पूरी जायदाद का इकलौता वारिस है, लेकिन वो शुरू से ही मेरे पास कदमों में बैठता है। उसका कहना है कि उसको बहुत सुकून मिलता है ऐसा करने से। अरे बाबा, परेशान मत हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वो दरअसल मुझे आदत है ना अपनी माँ के पास ऐसे बैठने की, इसीलिए बस बैठ गया था। वरना आपको कोई काम है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ। आप अपने साथ जाने को कह रहे थे ना, क्या काम है मुझे बताएं। दूसरे दिन आरिफ अपने बेटे के कमरे में आया तो ये देखकर परेशान हो गया। ये लड़का तो मेरी समझ से बाहर है। मैंने तो सुन रखा था कि बाहर से आए हुए बच्चे बहुत ऐशो आराम के आदी हो चुके होते हैं, लेकिन ये इतनी जायदाद का मालिक ऐसे नौकरों की तरह जिंदगी गुजारना पसंद करता है। देखो, इतना अच्छा कमरा बनाया है, इतना बड़ा बेड है, लेकिन जमीन पर सोया है। पता नहीं हमारा नाम कैसे रोशन करेगा और अपनी जिंदगी आगे कैसे अच्छी गुजारेगा, कैसे इसको अच्छे लोगों में उठना बैठना आएगा। इसके तौर तरीके तो बिल्कुल ही नौकरों वाले हैं। आरिफ ने सोचा कि किसी न किसी तरह उसके बेटे की वैल्यू उसके बेटे को बतानी पड़ेगी। आरिफ ने अपने बेटे को गरीब लोगों में ले जाकर उनकी गरीब और परेशान हाल जिंदगी दिखाने का फैसला किया, ताकि उसको अपनी जिंदगी की कदर हो और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह गुजारे। आरिफ को यही एक हल बहुत अच्छा लगा। बेटा, आज पूरा दिन तुम्हें गरीबों में घुमाने का मेरा मकसद ये था कि तुम देखो कि सारे गरीब लोग किस तरीके से मेरे पांव पड़ते हैं और मुझसे भीख मांगते हैं कि मैं उनकी कुछ मदद कर दूं। ये सब इज्जत मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, ताकि मेरी कई नस्लें बहुत ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजारें। दिन रात मेहनत की है। अब ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें चाहिए कि आप अपनी जिंदगी को मजे से जियो। आगे बहुत जिम्मेदारियां उठानी है तुम्हें, तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। तुम जब छोटे थे तो मैंने तुम्हें हथेली का छाला बनाया हुआ था। तुम्हारी हर ख्वाहिश तुम्हारे मुंह से निकलने से पहले पूरी होती थी। मैं अब भी यही चाहता हूँ बेटा कि मैंने इतना पैसा इसीलिए कमाया है कि मेरे औलाद को कोई तकलीफ, कोई परेशानी ना हो। वो जो चाहे उसके चाहने से पहले उसके सामने हाजिर हो जाए। लेकिन तुम्हें देखकर मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, क्योंकि ना तुम्हारी कोई ख्वाहिश है ना फरमाइश। जब से आए हो कभी अपनी माँ के साथ घुसे रहते हो, कभी घर में के कहीं घुसे रहते हो, या किताबें पढ़ते रहते हो। ना कहीं घूमने जाते हो, ना दोस्तों में जाते हो, ना महंगी महंगी गाड़ियां इस्तेमाल करते हो। ये सब किसके लिए है? ये सब तो फिर बेकार हो गया। अगर तुम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारना चाहते हो तो खामोश क्यों बैठे हो, कुछ कहो। बाबा, आज पूरा दिन मैंने ये बात देखी और सीखी है
कि हम इतने बड़े बड़े घरों में रहकर, इतने मजबूत घरों में रहकर खुद को महफूज फील नहीं करते, लेकिन वो लोग जो झोपड़ी में रहते हैं वो कितनी खुशी से और कितनी मजबूती से रहते हैं एक दूसरे के साथ। उनका हथियार उनकी यकजहती है। हमारे यहाँ के मर्दों को अगर अपने काम पर देर हो जाती है आने में, तो हमारे घर की औरतें लजीज पकवान खाकर, अपनी मर्जी के खाने खाकर आराम कर लेती हैं, लेकिन उनके घरों की औरतें देर रात तक अपने शौहर का इंतज़ार करती हैं और साथ खाना खाती हैं और दाल सब्जी खाकर वो जो अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं, फिर उनको बेइंतहा सुकून से नींद आती है। ये सीखा है मैंने उनको देखकर। मैं मानता हूँ कि ना वो लोग सालगिरह मनाते हैं, ना कोई त्यौहार, लेकिन वो अपने बच्चे की हर दुख, तकलीफ, परेशानी और बीमारी अपनी नज़रों के सामने देखते हैं और अपने हाथों से उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम बच्चे कितने ही बीमार हो जाएं, हमारे माँ बाप के पास अक्सर वक्त ही नहीं होता हमारे लिए। हमारे मुलाजमीन ही हमें दवा देकर सही कर देते हैं, लेकिन जो बात बाबा आप लोगों के हमें बच्चों को देखने में है, वो मुलाजमीन के देखने में कहाँ है। पूरे 4 साल बाहर रहकर मैंने यही सीखा है कि मैं अपने माँ बाप से कितना दूर हूँ। मैं बीमार हुआ, मैं परेशान हुआ, ना मेरे लिए वहाँ दुआ करने वाला कोई था। आप लोग यहाँ बहुत मसरूफ़ थे, फ़ोन भी मैं खुद ही करता था, आपको तो याद ही नहीं आती थी। ये सीखा है मैंने वहाँ बाहर से आकर कि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और मुझे आपकी जायदाद से ज़्यादा आपका वक्त और आपके प्यार की तलब है। बस मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तो समझता था कि तुम बाहर से कुछ सीख कर ही नहीं आए, लेकिन आज तुमने मुझे जो सिखा दिया है ना, वो कोई भी बेटा अपने बाप को शायद नहीं सिखा सकता, क्योंकि आजकल की औलाद तो ऐशो आराम की दीवानी है, वो तो इस सब के लिए मरती है। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा बेटा रिश्तों को अहमियत देता है, मोहब्बतों को अहमियत देता है, उसको अब कुछ नहीं चाहिए। मैं आज से तुम्हारे साथ हूँ बेटा, तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी और तकलीफ होगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और बेटा, तुम्हें जिस तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी गुजारना बेहतर लगता है तुम बिल्कुल वही करो, मैं फोर्स नहीं करूँगा।